अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऐसी हालत में भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। माँ जी वो मैं। बहू वो क्या कर रही हो? वो इस थैले में क्या है? तभी रूपाली के हाथ से वो थैला छूटकर फट जाता है। थैले के अंदर से गांव के एक रमेश नाम के आदमी की लाश निकलती है, जिसे देखकर देविका के होश उड़ जाते हैं। बहू, ये सब क्या है? ये तो अपने गांव का रमेश है। अरे ये यहाँ इस थैले में कैसे आया? तभी रूपाली एक चुड़ैल बन जाती है, जिसे देखकर देविका के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल? ये रूपाली चुड़ैल कैसे बन गई? क्या हुआ माँ जी? मुझे इस रूप में देखकर चक्कर आ रहे हैं। दरअसल मैं एक चुड़ैल ही हूँ और तुम्हारी बहू बनकर बरसों से इस घर में रूपाली का रूप लेके रह रही हूँ और इस रमेश को मैंने ही मारा है। ये सब क्या कह रही है बहू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम चुड़ैल, ये सब क्या हो रहा है? कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको अभी सारी बात विस्तार से बताती हूँ। जब तुम लोग अपने बेटे आलोक का विवाह पास वाले गांव की रूपाली से करवाने आए थे, उसके एक दिन पहले रूपाली रात के समय अपनी सहेलियों के साथ एक पीपल के पेड़ के पास से जा रही थी और मैं उसी पीपल के पेड़ पर कई बरसों से बैठी हुई थी। जब मैंने उन लड़कियों को बातें करते सुना तो मैंने रूपाली को पकड़ के वहीं मार दिया और उसका रूप धारण करके उसके घर चली गई। फिर इसी तरह तुम्हारे बेटे आलोक से विवाह करके तुम्हारे घर में आ गई। क्या मेरे बेटे आलोक के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है? उसने एक चुड़ैल से शादी कर ली। मैं अभी अपने परिवार वालों को ये सारी बात बताती हूँ। माँ जी, जब इतने बरसों में आप सबको मेरी सच्चाई के बारे में पता नहीं चल पाया, तो मैं अब कैसे अपनी सच्चाई पता चलने दे सकती हूँ? तभी वो चुड़ैल देविका को पकड़कर वहीं मार देती है और उसकी लाश को ठिकाने लगाकर वापस से रूपाली का रूप धारण कर लेती है। चुड़ैल रूपाली बनकर आलोक के साथ रह रही थी और उसने आलोक से विवाह करके एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम अभय था और अब वो दोबारा गर्भवती थी। उस चुड़ैल ने सीतापुर गांव के कई सारे लोगों को मार दिया था, पर आज तक किसी को उस चुड़ैल पर शक नहीं हुआ था। रात के समय आलोक और मोहन अपने घर आते हैं। अरे रूपाली, माँ कहाँ है? हाँ बाबू, देविका कहाँ है? घर में दिखाई ही नहीं दे रही है। जी वो क्या है ना, कोई नीलम नाम की माँ जी की सहेली घर आई थी और उनकी बहू की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए माँ जी 4-5 दिनों के लिए उनके घर चली गई। माँ जी ने मुझे कहा था कि ये बात मैं आपको बता दूं। पर रूपाली, तुमने माँ को जाने से मना कर देना था। बेटा आलोक, बहू ने बताया ना अभी कि नीलम बहन की बहू की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा ही हुआ देविका अपनी सहेली के साथ चली गई। देविका से नीलम बहन को बहुत हिम्मत मिलेगी। अब रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। आलोक और रूपाली अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे आलोक और मोहन रोज की तरह अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं। तभी चुड़ैल अपने बेटे अभय को बुलाती है। अरे बेटा अभय, जरा इधर आना। जी माँ, क्या हुआ? अभय ये पैसे लो और बाजार से जाकर सब्जियां ले आओ। अभय पैसे लेकर बाजार चला जाता है। इधर चुड़ैल गांव के एक दर्पण नाम के आदमी को पकड़कर अपने घर ले आती है और दर्पण को मारकर उसका खून पीने लगती है। तभी अभय घर में आ जाता है। अभय ये देखकर घबरा जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है। चिल्लाना बंद कर, वरना इसकी तरह तुझे भी जान से मार दूंगी। ये सब क्या है माँ? अभय, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो याद रखना, मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारा खून पीऊंगी। अभय अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत डर जाता है। मुझे कुछ मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। चुड़ैल अभय को छोड़ देती है और उस आदमी को ठिकाने लगाकर अपने रूपाली के रूप में आ जाती है। यूं ही दिन पर दिन बीत गए। चुड़ैल रूपाली का रूप धारण करके घर में रहती है और चुड़ैल का रूप धारण करके रोज गांव के एक आदमी को मारकर उसका खून पिया करती थी। 5 दिन गुजर जाने के बाद एक दिन मोहन घर पर अपनी बहू के साथ अकेला था।
अरे बहू, 5 दिन हो गए पर अब तक देविका घर नहीं आई। जरा पता करके देखो ना तुम। माँ जी शाम तक आ जाएंगे बाबूजी। ये बाबूजी तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। हर समय देविका देविका रट लगा रखे हैं। सुबह से घर में ही पड़े हैं। अब मैं अपना शिकार कैसे करूं बाहर जाकर। बाबूजी आप अपने कमरे में जाकर आराम करिए ना। नहीं बहू, वहाँ मेरा मन घबरा रहा है। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। ये बाबूजी तो यहाँ से हिलेंगे नहीं। एक काम करती हूँ, इन्हें भी उनकी पत्नी के पास पहुँचा देती हूँ। तभी वो चुड़ैल मोहन को वहीं मारकर उसका खून पीने लगी। पर अभय घर में आ जाता है और वो अपने दादाजी की लाश देखकर जोर जोर से चिल्लाता है। माँ, आपने दादाजी को भी मार दिया। अरे ये पिल्ला यहाँ भी आ गया। बचाओ, कोई मेरे दादाजी को बचाओ। चुड़ैल अभय को चिल्लाता देखकर उसका मुंह दबा देती है। तभी आलोक अपने घर के दरवाजे पर आ जाता है और वो ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। आलोक डरते हुए अपने घर से बाहर निकल जाता है। अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल मेरे घर में कैसे आ गई? मुझे तुरंत किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा, वरना ये चुड़ैल मेरे परिवार वालों को मार देगी। आलोक दौड़ता हुआ एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें अपने घर ले आता है। तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल, उस बच्चे को छोड़ दे, वरना मैं तेरा यही सर्वनाश कर दूंगा। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मैं बहुत शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। पिताजी, मुझे बचा लो। पिताजी, ये चुड़ैल और कोई नहीं, माँ है। और माँ ने चुड़ैल बनकर दादाजी और इस गांव के कई लोगों को मार दिया। और अब इस चुड़ैल ने मुझे भी पकड़ लिया। पिताजी, मुझे बचा लो। आलोक ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। क्या ये चुड़ैल रूपाली है? चुड़ैल आलोक को सारी बात विस्तार से बताती है कि कैसे वो उसकी पत्नी बनकर इस घर में आई थी। ये बात सुनकर आलोक के होश उड़ जाते हैं। बाबा, इस चुड़ैल से मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल के ऊपर एक चमत्कारी धागा फेंकते हैं, पर वो चुड़ैल वहाँ से हट जाती है और वो तांत्रिक बाबा को एक कमरे में बंद करके आलोक को पकड़कर बुरी तरह से जख्मी कर देती है। आलोक जोर जोर से चिल्लाता है। अभय, इस धागे को उठाकर उस चुड़ैल के ऊपर फेंको। बाबा, ये अभय मेरा बेटा है और वो अपनी माँ को नहीं मार सकता। तभी अभय वो धागा उठाकर उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। और इस तरह अभय ने अपनी माँ की जान लेकर अपने पिता की जान बचाई। एक छोटे से गांव में एक पार्वती नाम की औरत रहती थी। पार्वती को बच्चा होने वाला था और वो दर्द में चिल्ला रही थी कि तभी अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी पार्वती के साथ कौशल्या तुरंत बच्चे को उठाती है। जैसे ही वो बच्चे को देखती है, उसका मुंह बन जाता है और वो बच्चे को वापस नीचे रख देती है और कहती है, फोड़ दिए रे भाग इसने। हमारे 4 साल के बाद एक औलाद पैदा की और वो भी एक लड़की। अरे करमजली, कुछ तो शर्म करती, एक लड़का ही पैदा कर देती है। कम से कम हमारा वंश आगे तो चलता। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोलती हो? आप हमेशा लड़के और लड़कियों में भेदभाव क्यों करती हो? भगवान जो दे उसे खुशी से मंजूर करना चाहिए। ज्यादा जबान मत चला बहू, हमने भी बच्चे ही पैदा किए हैं। 4 लड़कों के बाद एक लड़की पैदा की थी मैंने। माँ जी, ये सब किस्मत का खेल है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते माँ जी। जब नसीब ही ऐसा लेकर आई हो तो क्या ही कहा जा सकता है भाई। पार्वती की लड़की बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी थी, लेकिन कौशल्या उसकी लड़की होने पर बहुत ही गुस्सा थी, जिसकी वजह से वो उसे गोदी भी नहीं लेती थी। कौशल्या एक दिन अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ऐसे तो इसकी बेटी से छुटकारा नहीं मिलेगा, मुझे कुछ तो करना ही होगा। कौशल्या पार्वती की बेटी को उठाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है, जहाँ वो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुँचती है। हे भगवान, मैं इस बच्चे को मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मुझे लड़की की कोई जरूरत नहीं है। भगवान, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है,
अगली बार हमारे घर में बेटा ही पैदा होना चाहिए बस। ये कहकर वो पार्वती की बच्ची को नदी के पानी में छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बच्ची पानी में बहते हुए आगे की तरफ पहुंच जाती है, जिसके बाद एक नागिन की नजर उस बच्ची पर पड़ जाती है। हे भगवान, कितनी मासूम सी बच्ची है। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो इसे नदी के पानी में छोड़ गया। आज से ये मेरी बच्ची हुई और मैं इसकी माँ। मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। नागिन पार्वती के बच्चे को पालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पार्वती का अपनी बेटी के खो जाने से रो रो के बुरा हाल हो जाता है। कहाँ चली गई मेरी प्यारी बच्ची? आखिर कौन मेरी बच्ची को ले जा सकता है? भगवान, मुझे मेरी बच्ची लौटा दो। मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकती। अरे अच्छा हुआ कि यहाँ से चली गई, नहीं तो जिंदगी भर तेरी बेटी का बोझ उठाना होता मुझे। तुझ मनहूस से तो एक पोता तक पैदा नहीं हुआ, अब और क्या ही करेगी तू जिंदगी में। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। पता नहीं मेरी फूल सी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। देख पार्वती, ज्यादा ड्रामे मत दिखा। जो होना था हो गया। लगता है तेरी बेटी तेरे नसीब में थी ही नहीं। ये कहकर कौशल्या वहां से चली जाती है और बेचारी रोते रोते घर के काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नागिन उस बच्चे की अच्छे से देखभाल करती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ वक्त बीत जाता है और वो बच्ची अब बड़ी हो जाती है, जिसके बाद नागिन उसका नाम सृष्टि रखती है। एक दिन नागिन अपने नागलोक में अपनी बेटी सृष्टि का परिचय देती है। ये है मेरी बेटी सृष्टि। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी जगह मेरी बेटी सृष्टि ही लेगी। तभी वहां कई सारे नागों में से एक नाग नागिन से कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। ये तुम्हारी बेटी नहीं है। तुमने इसे नदी से उठाया है। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें इस बच्चे को नदी से उठाते हुए देखा था। ये बात सुनते ही सृष्टि रोने लगती है और रोती हुई वहां से भाग जाती है और जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरी खुद की माँ भी मेरी माँ नहीं है। पता नहीं मेरी असली माँ कहाँ होगी और किस हाल में होगी। सृष्टि जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वो एक बरगद का पेड़ था, जिस पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का साया था। जैसे ही चुड़ैल की नजर सृष्टि पर पड़ती है, वो अपने मन ही मन सोचती है, अरे वाह, क्या बात है। मेरे बिना ढूंढे ही मुझे आज शिकार मिल गया। अब मैं इस लड़की को खा जाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल सृष्टि को पकड़ने वाली होती है, उतने में सृष्टि की एक दोस्त शिवन्या नागलोक से उसे ढूंढते हुए जंगल में उसके पास पहुंच जाती है। अरे, अब ये नागिन बच्ची कहाँ से आ गई? अच्छा खासा मौका खराब हो गया। अगर मैंने इस इंसानी बच्ची को इस नागिन बच्चे के सामने खा लिया तो नागलोक के सभी नाग और नागिन मुझे मार देंगे। शिवन्या सृष्टि से कहती है, देखो सृष्टि, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उनकी कोई औलाद नहीं थी। जब तुम उन्हें मिली थी, उन्होंने तुम्हारी देखभाल की और तुम्हें इतना बड़ा किया। तुम ये सब कैसे भूल सकती हो? अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं उनकी बेटी हूँ? उन्होंने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैं अपनी असली माँ के पास जाना चाहती हूँ। ये कहकर सृष्टि अपनी माँ को ढूंढने के लिए गांव पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल उसके पीछे भागती हुई उसका पीछा करने लगती है, जहां उसे गांव के अंदर कई सारे इंसान दिखाई देते हैं। इतने सारे इंसान! अरे वाह, अब मैं सबसे पहले इन लोगों को खाऊंगी। सदियों से भूखी प्यासी वहाँ पड़ी थी, आज अपनी भूख मिटाऊंगी। चुड़ैल पूरे गांव में ऊधम मचा देती है। चारों तरफ लोगों को पकड़ पकड़ कर खाने लगती है। चुड़ैल का कहर पूरे गांव में फैल जाता है। लोग चुड़ैल से बचकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। चुड़ैल एक एक करके सबको अपने मुंह में निगलने लगती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको खा जाऊंगी। तुम सब गांव वाले मेरे पेट में जाओगे। कोई नहीं बचेगा इस गांव में। चुड़ैल का आतंक पूरे गांव में फैल जाता है। गांव के लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं बच पाता।
तभी चुड़ैल के दिमाग में सृष्टि के बारे में आता है। जिसे खाने में यहाँ आई थी उसे तो मैंने अभी तक खाया ही नहीं। अब पता नहीं कहाँ और कौन से बिल में छिप गई है, कहीं दिख नहीं रही। चुड़ैल यहाँ वहाँ सृष्टि को ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अपनी माँ के घर पहुँच जाती है और उन्हें अपने बारे में बताती है, जिसके बाद पार्वती उसे देख गले से लगाते हुए उससे कहती है, बेटा, तू मेरी इकलौती औलाद थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन तू मुझसे बिछड़ जाएगी। मैंने तुझे नदी में नहीं फेंका था। एक दिन सुबह जब तुम मुझे नहीं मिली तो मैंने तुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरी सभी कोशिश नाकामयाब रह गई। पर तुझे वापस अपने सामने देखकर मुझे बहुत खुशी मिली है। पार्वती अपनी बेटी सृष्टि को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। तभी वहाँ चुड़ैल सृष्टि को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल का आकार भी बड़ा हो जाता है। आखिरकार तू मुझे मिल गई। अब तो तुझे खाकर ही संतुष्टि मिलेगी मुझे। चुड़ैल सृष्टि को खाने ही वाली होती है, इतने में पीछे से सृष्टि की नागिन माँ आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से चुड़ैल को कमजोर बना देती है। अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो तुझे जान से मार दूंगी मैं। तेरी बेटी को खाकर ही रहूंगी मैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू। तभी नागिन के साथ कई सारे नाग मिलकर चुड़ैल के ऊपर अपनी शक्तियों का वार करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल जलने लगती है और जलकर खत्म हो जाती है। जिसके बाद नागिन अपनी बेटी सृष्टि से कहती है, बेटा, मुझे माफ कर दो। जब तुम मुझे मिली तो मुझे लालच आ गया और मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने कभी तुम्हारी माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की। माँ, आप माफी मत मांगो। अगर आज आप नहीं होती तो मैं भी इस दुनिया में नहीं होती, और मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी दो माँ हैं। उस दिन के बाद से सृष्टि अपनी माँ पार्वती के साथ रहने लगती है और कभी कभी अपनी माँ से मिलने उसके पास पहुंच जाती है, जिसके बाद सृष्टि खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।